हम सब किसी न किसी रूप में ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। लगभग हर दिन हम अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। पर सामान्यतः हम प्रार्थना में प्रभु से क्या कहते हैं कि हमें सुख सुविधाएं दें, हमें सफलताएं दें, हमें निराशा का दुख का सामना न करना पड़े। पर क्या ये सब मांगना सही है? अगर हमें बिना मेहनत के सब कुछ मिलता रहे तो क्या उसमें हमें मज़ा आएगा? अगर हमें कभी दुख मिले ही ना तो क्या हम सुख का महत्व जान पाएंगे? तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की टीचर, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास की जो कविता पढ़ाने जा रही हूँ, उसमें आप देखेंगे कि कवि ईश्वर से प्रार्थना तो कर रहे हैं, पर वह प्रार्थना सामान्य प्रार्थनाओं से कैसे भिन्न है। और ये कविता हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध कवि श्री रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित है। तो उनके कितने महान विचार हैं, वो हमें क्या सीख दे रहे हैं इस कविता के माध्यम से। चलिए कविता को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कविता का शीर्षक है एक ही वरदान दो तुम। तो यहाँ पर देखिए, आप चित्र में देखिए, दो बच्चे सुबह सुबह ईश्वर से कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। पेड़ पौधे हरियाली उनके आसपास है, वही ईश्वर है, वही प्रभु है। ये पूरी सृष्टि ही प्रभु का रूप है। तो देखते हैं कि वो बच्चे अपनी प्रार्थना में क्या कह रहे हैं। चलिए एक एक पद पढ़ेंगे हम कविता का और उसे गहराई से समझेंगे। मेरे साथ साथ बोल बोल कर आप सब पढ़िए। एक ही वरदान दो तुम हे प्रभु, मैं मुसीबत के समय विचलित न होऊं, व्यथित होकर संकटों से भीख करुणा की न मांगूं, विजय पाकर उन दुखों से दूर ही उनको भगाऊं, एक ही वरदान दो तुम हे प्रभु। देखिए यहाँ पर ये दो छोटे बच्चे जो दिखाए गए हैं और उनके माध्यम से कवि एक प्रार्थना गीत हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उसमें क्या कहा जा रहा है कि हे प्रभु, तुम मुझे एक ही वरदान दो, एक ही आशीर्वाद आप मुझे दीजिए कि मैं मुसीबत के समय कभी विचलित ना हूँ, घबराऊं नहीं। यानी ये नहीं कहा जा रहा कि मेरे ऊपर मुश्किलें नहीं आए, मेरे जीवन में कोई मुश्किल ना आए, मेरे ऊपर कोई मुसीबत ना आए, ऐसा नहीं कहा जा रहा। बल्कि कवि कह रहे हैं कि जब मुश्किल का समय आए तो मैं घबराऊं नहीं, विचलित ना हो जाऊं, अपने पथ से भटक ना जाऊं, व्यथित होकर संकटों से भीख करुणा की न मांगूं। यानी अगर संकट आते हैं तो उसमें मैं दुखी होकर किसी से करुणा की, दया की भीख ना मांगूं। मतलब अपनी हिम्मत से उन संकटों का, मुश्किलों का सामना करूं, किसी से मदद के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाऊं नहीं, किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, विजय पाकर उन दुखों से दूर ही उनको भगाऊं। यानी उन दुखों को हरा सकूं अपनी हिम्मत से, अपने साहस से, और उन पर विजय प्राप्त करके उनको, उन सब दुखों को, मुश्किलों को दूर कर पाऊं, इतना ही वरदान मुझे दीजिए। यानी यहाँ पर कवि ईश्वर से मुश्किलें न आए ऐसा नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो कहते हैं कि जब मुश्किलें आए तब मैं अपने हिम्मत और साहस से उनका सामना कर सकूं, उन दुखों को अपनी समझदारी से और धैर्य से, विवेक से दूर कर सकूं, इतनी ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। जब कभी भी मिल न पाए तेरी करुणा का सहारा, दीन बनकर मैं न हो हारूं, भयभीत होकर मुंह न मोड़ूं, विवश होकर थम न जाऊं, एक ही वरदान दो तुम हे प्रभु। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जब कभी तुम्हारी करुणा, तुम्हारी दया मुझे न मिल पाए, यानी कभी जीवन में यदि ऐसा समय आए कि मुझे लगे कि आप भी मुझ पर दया नहीं कर रहे हैं, कि आपका भी मुझे सहारा नहीं मिल रहा है, तो मैं दीन और दुखी, बेचारा, कमजोर बनकर भयभीत ना हो जाऊं, घबरा कर अपनी राह से पीछे न मुड़ जाऊं, और विवश होकर, लाचार होकर थम न जाऊं। यानी मैं लगातार आगे बढ़ता रहूं, भले ही मुझे किसी न किसी रूप में आपका सहारा मिले या न मिले।
कभी कभी ऐसा समय आता है जीवन में जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं, कोई हमारे साथ नहीं है, ईश्वर भी हमारे साथ नहीं है, उनका सहारा, उनकी दया भी हमारे ऊपर नहीं बरस रही है। पर ऐसे में भी कवि हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वे किसी भी परिस्थिति में रुकना या पीछे मुड़ना नहीं चाहते, और ये ही वरदान वे प्रभु से मांग रहे हैं कि वो प्रभु हमें भले ही सहारा न दें, पर इतनी हिम्मत दें कि हम हर परिस्थिति का सामना कर सकें। चलिए आगे देखते हैं। सामना हो छल कपट से, अनिष्ट मेरे भाग्य में हो, तो भी प्रभु मेरा हृदय दुर्बल कभी होने न पाए। अटल रहकर सामना करता रहूं मैं, पांव मेरे लक्ष्य से न डगमगाएं। एक ही वरदान दो तुम हे प्रभु। तो देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि अगर जीवन में कभी छल और कपट से मेरा सामना हो, यानी मुझे धोखा मिले लोगों से, परिस्थितियों से, मुझे ऐसा लगे कि सबने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ छल किया है, बेईमानी हुई है मेरे साथ, और ऐसा लगने लगे कि मेरे भाग्य में सब कुछ गलत ही गलत लिखा है, अनिष्ट मतलब नुकसान, गलत ही हो रहा है मेरे साथ, बुरा ही बुरा हो रहा है, ऐसे में भी कभी मैं अपने दिल से दुर्बल ना हो जाऊं, कमजोर ना हो जाऊं। आपने सुना होगा ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी कि जब तक हमारे मन में जीतने का उल्लास और विश्वास बना रहता है, तब तक जीत की संभावना बनी रहती है। जिस दिन हम अपने मन से हार जाते हैं, उस दिन हमारी हार निश्चित हो जाती है। तो इसीलिए कवि कह रहे हैं कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हर तरफ से धोखा, बेईमानी का सामना करना पड़ रहा हो, ऐसा लगने लगे कि मेरे भाग्य में तो दुख ही दुख लिखे, पर फिर भी मेरे हृदय में कभी दुर्बलता का भाव न आए, और मैं अटल रहकर, मतलब दृढ़ता के साथ डटे रहकर हर परिस्थिति का सामना करता रहूं, और मेरे पांव हमेशा आगे की तरफ, लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। जो भी मैं लक्ष्य बनाऊं, तय करूं, जीवन में आगे बढ़ने की मंजिल की तरफ मेरे कदम बढ़ते ही रहें, कभी मैं कमजोर होकर रुक ना जाऊं या हार ना मान जाऊं। ये मुझे आप वरदान दीजिए। आगे देखिए। त्राहि माम पुकारूं, या द्वार तेरा खटखटाऊं, या कि अपना सिर झुकाऊं, यह नहीं मैं चाहता हूँ। प्रार्थना है एक मेरी, शक्ति देना, अथाह संकट सागरों को हंसते हंसते तैर जाऊं। एक ही वरदान दो तुम हे प्रभु। त्राहि माम मतलब मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। जब हम अंदर से कमजोर हो जाते हैं, हमारी ताकत खत्म हो जाती है या हमारा विश्वास टूट जाता है, तब हम रक्षा के लिए, मदद के लिए पुकार उठते हैं। और जब हम रक्षा के लिए बाहर पुकारते हैं ईश्वर को या किसी अन्य को, तो हम और भी अंदर से दुर्बल हो जाते हैं। तो इसलिए कवि नहीं चाहते कि मैं त्राहि माम मतलब मदद के लिए पुकारूं, पुकार लगाऊं, किसी के आगे हाथ फैलाऊं या ईश्वर का दरवाजा खटखटाऊं और अपना सिर झुकाकर खड़ा रहूं कि कोई आए और मेरी मदद करे। ऐसा वो नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं, उनकी प्रार्थना ये है कि ईश्वर उन्हें शक्ति दें कि वो अथाह मतलब अनगिनत संकटों से भी, मुश्किलों के का सागर भी अगर जीवन में आगे बह रहा हो, यानी हमें ऐसा लगे कि हमारा जीवन ही मुश्किलों का, संकटों का सागर बन गया है, तो भी मैं हंसते हंसते उस सागर को पार कर सकूं। और ये साहस कहाँ से आएगा, हिम्मत कहाँ से आएगी? ये भी ये पूरी सृष्टि प्रभु ही हमें देंगे। अगर हम ईश्वर पर, इस संपूर्ण सृष्टि पर, इसकी ताकत पर विश्वास रखते हैं, तो उस विश्वास से हमें हिम्मत मिलती है आगे बढ़ते रहने की। तो कवि यही चाह रहे हैं कि चाहे जीवन जो है वो खुशियों का बागीचा ना बनकर संकटों का सागर बन जाए, चारों तरफ अंधेरा हो, निराशा का, दुखों का, पर फिर भी वो उस संकटों के सागर से हंसते हंसते
पार कर सकें, यानी कि अपनी हिम्मत और साहस के बल पर हर प्रकार के छोटे बड़े संकटों का सामना कर सकें। अंतिम पद देखिए, प्रार्थना केवल यही है, भार सहता ही चलूं मैं, सुख में तुम्हें भूलूं नहीं मैं, उपहास जग के सह सकूं मैं, भार मेरा कम करो, ये सांत्वना के स्वर न मांगूं, एक ही वरदान दो तुम हे प्रभु। कवि कह रहे हैं कि मेरी प्रार्थना प्रभु आपसे केवल इतनी है कि मैं हर तरह का भार सह सकूं। यहाँ पर भार का मतलब सिर्फ सामान का बोझ नहीं है, बल्कि चाहे जिम्मेदारियों का भार आ जाए मेरे सिर पर, या फिर असफलताओं का बोझ हो, संकटों का बोझ हो, कैसा भी बोझ हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसा भी समय आए, मैं उस सबको हंसते हंसते सहता हुआ आगे बढ़ता रहूं। और एक विशेष बात यह है कि कवि कह रहे हैं कि मैं सुख में भी तुम्हें भूलूं नहीं। क्या होता है कि जब हमारे जीवन में सुख का समय होता है, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा चल रहा है, हमें सफलताएं मिल रही हैं, हम विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, दुखों से तो कोई हमारा नाता ही नहीं रहा, तो ऐसे समय में बहुत संभावना होती है कि हम ईश्वर को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि कोई है जिसका साथ हमारे सर पर है, जिसके सहारे से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें अपने ऊपर अभिमान होने लगता है, हमें लगता है हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, तो हम ईश्वर को भुला देते हैं, उनका नाम भी नहीं लेते, उनके सामने सर भी नहीं झुकाते। तो कवि चाहते हैं कि ऐसा कभी ना हो, सुख में भी मैं कभी ईश्वर को भूलूं नहीं, और उपहास जग के सह सकूं। उपहास मतलब मजाक, यानी कि अगर ऐसा समय आए कि सारा संसार मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरे बारे में गलत बातें कर रहा है, मेरे हर प्रयास का मजाक उड़ाया जा रहा है, उस पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, तो मैं संसार के उन उपहासों को भी सह सकूं। मुझे इतनी हिम्मत देना। ये बात कहने में, सुनने में बहुत छोटी लग रही है, पर ये बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम कुछ भी करें, जग में उसकी हंसी ही होती है। जब लोग हमारे हर काम पर, हमारे हर प्रयास पर हंसते हैं, तो उसे सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कवि चाहते हैं कि ईश्वर उन्हें इतनी हिम्मत दें कि वो हर तरह का उपहास सह सकें। भार मेरा कम करो, यानी मेरे ऊपर से जिम्मेदारियों का बोझ, अपमान का बोझ, मुश्किलों का बोझ कम कर दो। ये सांत्वना मैं आपसे नहीं चाहता हूँ, यानी कि आप आए किसी न किसी रूप में और मुझे सांत्वना दें, दिलासा दें, ऐसा स्वर मैं नहीं मांग रहा हूँ, ऐसी बात मैं नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि मैं आपसे ये वरदान चाहता हूँ कि मुझे आप उन मानवीय गुणों से भर दें जिनके सहारे से मैं जीवन के हर संघर्ष के सामने डटकर खड़ा रहूं। तो कभी हमें साहस चाहिए, कभी हिम्मत चाहिए, कभी धैर्य चाहिए। अगर ये चीजें हमें मिल जाएं तो अन्य भौतिक वस्तुओं की तो हमें जरूरत ही नहीं है। तो सामान्यतः प्रार्थनाओं में जिन भौतिक सुख सुविधाओं की मांग की जाती है, यहाँ कवि ने ऐसी कोई मांग नहीं की है, बल्कि उन्होंने उन मानवीय गुणों की इच्छा व्यक्त की है जिनके सहारे से हम हर प्रकार का सुख दुख का समय सम रहते हुए एक समान भाव से सामना कर सकें, स्वीकार कर सकें, और हर समय मतलब हमेशा हमारे मन में ईश्वर के प्रति केवल धन्यवाद का भाव रहे कि जो कुछ वो हमें दे रहे हैं, जो कुछ हमारे जीवन में है, वो केवल उन्हीं की वजह से है। और उन पर विश्वास यदि बना रहेगा तो हम हर तरह का समय हंसी हंसी बिता सकेंगे और खुशी से जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। तो देखा बच्चों आपने कि कवि ने ईश्वर से उन मानवीय गुणों की मांग की है जो उन्हें सफलता की ओर अग्रसर होने में मदद करेंगे।
कवि ये मानते हैं कि ईश्वर सर्वसमर्थ हैं, यदि वे चाहें तो हमें सब कुछ दे सकते हैं, किंतु कवि उन पर निर्भर नहीं होना चाहते हैं। वो अपनी मेहनत से, अपने आत्मबल से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं।